नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक अभ्यर्थी मित्र। मैं राज सर आप लोगों का अपने इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोग रक्षाबंधन सही से मनाए होंगे और अच्छे से मनाए होंगे। आगे मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं जो बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी में जुटे हुए। अब उनका जो समय है बिल्कुल नज़दीक आ गया है। चलिए उस सिलसिले पर हम लोग बात कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर क्या निकल के आया है कि आप देख सकते हैं इस थंबनेल से 1,20,000 सीट पूरे रिक्त है बिहार में। ठीक है ना, 1,20,000 सीट जो है वो पूरे बिहार में रिक्त है। लेकिन इतना ही नहीं, सीट तो ज़्यादा ही रिक्त है लेकिन कम दिखाए जाते हैं ताकि अगले टीआरई के लिए, अगले स्टेप के लिए भी रखा जाए। आप देख सकते हैं बहाली जो है मात्र इतने सीटों पर होने वाली है, यानी 2 चरणों में लगभग 1,00,000। यहाँ देखिएगा 12,000 से ज़्यादा पदों पर होगी शिक्षक नियुक्ति। ठीक है, आप इस चीज़ को आप देख रहे होंगे। मेरे प्यारे गण, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको छोटे बड़े अपडेट जो है ना वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो भी अपडेट हमारे तरफ से मिलता है तो इसका मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको कि अभी तक जो भी अपडेट मिले होंगे या मिलते हैं या मिलेंगे, ठीक है ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, रिसर्च के साथ होता है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिएगा, इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। 2 चरणों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर होगी शिक्षक नियुक्ति। प्रदेश में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी, आयोग को अधियाचना जल्द मिलने वाली है। ठीक है, मेन पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। 63,000 पदों की रिक्तियाँ टीआरई 4 के लिए मिली है। ठीक है, 63,000। आगे देखिए, कई जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की वजह से लटकी है रिक्तियाँ। डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिल गई है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब आप लोगों का जो कट ऑफ है वो भी ग्राफ नीचे जा सकता है और भगवान से विनती करते हैं आप लोग इस बार सरकारी शिक्षक जरूर बन जाएंगे। देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को भी देख लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चौथे चरण टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी युद्ध स्तर पर हो चुकी है। शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन में आ चुका है। सभी 38 जिलों से प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों की रिक्तियां मांगी गई है। अब तक शिक्षा विभाग को विभिन्न जिलों से 63,000 ज़्यादा रिक्तियां मिल चुकी है। कहने का मतलब है कि अभी और भी जिले बाकी है जहां से रिक्तियां आनी बाकी है। 63,000 अभी तक मिले हैं। ठीक है, टीआरई 4 के लिए और भी बढ़ने की संभावना है। दर्जन भर जिले में रोस्टर क्लियरेंस की वजह से शिक्षकों की रिक्तियाँ आधार लटकी हुई है। आप देख सकते हैं दर्जन भर अभी जो है रिक्ति आनी बाकी है, रोस्टर क्लियरेंस होना बाकी है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि उच्च सभी जिलों के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक के 1,12,000 से अधिक पदों पर मिलने की संभावना है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के स्तर से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द आरंभ करने का निर्देश है। इसलिए सभी जिलों का रोस्टर क्लियरेंस के बाद प्राप्त रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। सबसे पहले टीआरई 4 के बाद माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। टीआरई 4 के बाद आप देख लीजिए एसटीईटी का जो एग्ज़ाम होना है ना, तो इसमें बहुत सारे लोगों का मांग है कि एसटीईटी पहले करवाया जाए। ठीक है, लेकिन सरकार ने फाइनल गाइडलाइन दे दिया है कि एसटीईटी की जो परीक्षा है ना वो टीआरई 4 की बाद ही कराया जाएगा, यानी टीआरई 5 से पहले। ठीक है, तो इसके लिए कई सारा आंदोलन भी हो रहा है पटना में, लेकिन एसटीईटी फाइनल है कि टीआरई 4 के बाद ही लिया जाएगा। अब देखिएगा आगे क्या है। 2 चरणों में सरकार विद्यालयों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है। पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए साफ स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि अब प्राथमिकता जो है बिहार वालों के लिए ही मिलेगी। यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए
कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, किंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी रिक्तियाँ 60% रिक्तियों की अर्हता पर कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक हैंडल पर यह जानकारी दी गई कि वर्ष 2025 में TRE 4 एवं वर्ष 2026 में TRE 5 का आयोजन किया जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत खुशखबरी है कि TRE 4 भी आपके पास आ रहा है और TRE 5 भी, एकदम लगातार दोनों बैक टू बैक आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए बच्चों, समय बहुत ही कम है और चाहेंगे कि इसमें आप लोग ज़रूर सफलता मिले।